तो भैया इसका ये वाला जो आपका कंपैरिजन वीडियो है ना, ये रहने वाला है होंडा स्कूटर से रिलेटेड 125 नहीं, ओनली एंड ओनली 110 वर्सेस 110 ये अपन लोग करने वाले हैं। डीओ 125 भी अवेलेबल है, 110 के सारे वेरिएंट अवेलेबल है, इवन के एच स्मार्ट वो भी ब्लैक कलर के साथ में। बट आज होने वाला है बेस वर्सेस बेस, एक्टिवा 110 वर्सेस डीओ 110। ये अपना आज का वीडियो रहने वाला है। ऑलमोस्ट लगभग 4,000 रुपये के आसपास का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। 4,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं फॉर एक्टिवा 110। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्या कुछ सिमिलर है भाई, बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें ना यहाँ पे सिमिलर भी और काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंसेस भी है। तो वही सब कुछ इस आज के छोटे से शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में आप लोग कवर अप करेंगे। एंड तक के लिए बने रहना। डिस्क्रिप्शन में दोनों से रिलेटेड, एक्टिवा से रिलेटेड भी, डीओ से रिलेटेड भी काफ़ी सारी एसेसरीज में टैग कर रहा हूँ। स्पेशली हेलमेट के ऑप्शन है, एमआईडी के लिए जो गार्ड रहते हैं उसके ऑप्शन, फ्लोर मैट, ग्रिप कवर, बॉडी कवर, भरपूर चीज़ें हैं। तो आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर से कर लेना, तो वो आपको बढ़िया रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में ही अपने अदर 2 चैनल के लिंक भी हैं, अपना मेन चैनल भी है और अपना एक ईवी वाला चैनल भी है। इन टोटल 3 चैनल है अपने। तो जल्दी से सभी जगह पे पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का है भाई। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे चीज़ें सिमिलर क्या क्या है ना, उन सब के साथ छोटा सा ही वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं चलने वाले भैया। मेजर चीज़ यहाँ पे आपको इंजन जो है वो सेम रहता है। होंडा में ना बेसिकली 2 इंजन अवेलेबल रहते हैं, 110 और 125, और उस सब के साथ में 4 स्कूटर अवेलेबल रहते हैं। एक्टिवा, डीओ दोनों में सेम इंजन है। डीओ 125 और एक्टिवा 125 इन दोनों में सेम इंजन यहाँ पे हो जाता है। डिफरेंस क्या आ जाता है, मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी का। वहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें आपको मेटल बॉडी में मिल जाती है। डीओ जो दोनों हैं ये आपको मिल जाते हैं ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी। बट फन टू राइड वाला जो फैक्टर है ना, वो आप लोगों को डीओ में ज़्यादा मिलेगा, चाहे 110 वाला हो चाहे 125 वाला हो, एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा वाली जोड़ी जो रहती है ना। तो ये भी पार्ट आ जाता है। और हाँ, यहाँ से रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे और कंपेरिजन्स भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं। डीओ 110 का बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में आप लोगों के लिए जुपिटर 110 के साथ एक डिटेल्ड वाला कंपैरिजन आने वाला है। सेम गोज़ विद एक्टिवा भी। और आपकी जो भी डिमांड है वो आप लोग भी कमेंट करके मेंशन कर सकते हो, अपनी जो भी डिमांड आपकी रहती है। हाँ जी, तो सिमिलर वाली बात आ रही थी ना। देखो इंजन दोनों में सेम है, सस्पेंशन वाला पार्ट दोनों में सेम है, इंजन सेम है, लाइटिंग वाला पार्ट भी सेम ही है, ऑल ओवर हेलोजन, ऑल ओवर हेलोजन। ये वाली बात आ जाती है। टायर वाला पार्ट, ब्रेकिंग वाला पार्ट, सस्पेंशन वाला पार्ट, ये सब कुछ भी आपको सिमिलर ही रहने वाला है। तो भाई अच्छी खासी चीज़ें हैं। एक बार वापस से रिमाइंड करूँ, लाइटिंग ऑल ओवर कंप्लीट हेलोजन, देन टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग और इंजन। ठीक है, 5 चीज़ें मेजर चीज़ें हो जाती हैं। ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को सिमिलर हैं, बस अकॉर्डिंग टू अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा फन टू राइड वाला फैक्टर कम ज़्यादा हो सकता है। बस इतनी ही बात यहाँ पे रहती है। फाइबर बॉडी और मेटल बॉडी, ये तो भाई कंप्लीट ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी है। और ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है, मतलब हल्की क्वालिटी है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मैं डीओ बड़े लंबे समय से चला चुका हूँ। डीओ इन दोनों में से अगर देखा जाए ना, तो डीओ मेरा पर्सनल फेवरेट स्कूटर है। ये भी हो जाता है। अभी के लिए हम घर में 3 से 4 एक्टिवा यूज़ कर रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है, और बैक टू बैक एक्टिवा टू एक्टिवा, एक्टिवा टू एक्टिवा चली आ रही है कहानी। डीओ भी अभी रिसेंट ही मैंने सेल आउट करा है अच्छा खासा चलाने के बाद। और ये वाला डीओ का बेस वेरिएंट, ये E20 आने से पहले वाला अपने पास है ऑलरेडी, वो भी आप लोगों को पता ही है, शायद से 2023 मॉडल है वो। तो ये इस टाइप से पूरा पूरा सेटअप है। अब मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी में डीओ तो डन। अब एक्टिवा में ना, एक तो मडगार्ड, एक ये वाला फेंडर, नीचे वाला ये फेंडर और पीछे वाली पूरी बॉडी ये आपको मेटल में मिल जाती है, जो कि एक यहाँ पे प्लस पॉइंट भी हो जाता है, सेलिंग पॉइंट भी हो जाता है, क्योंकि वो आप डेंटिंग पेंटिंग के थ्रू रिपेयर भी करवा सकते हो ना इजीली, बाहर आफ्टर मार्केट लोकल शॉप से भी। तो वो वाली बात आ जाती है। अब लाइटिंग का एक क्विक वॉक अराउंड, हेलोजन में ही हेडलैम्प, हेलोजन में ही इंडिकेटर, पीछे वाला पार्ट भी हेलोजन में, यहाँ पे भी कंप्लीट हेलोजन में ही आ जाती है। अब वेरिएंट की बात आती है ना, तो डीओ 110 इन टोटल 2 वेरिएंट के साथ अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे से पहली बात मेजर चीज़, एच स्मार्ट जो आया करता था रिमोट वाला, वो डीओ 110 में से ओनली एंड ओनली डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो अब के लिए डीओ 110 2 वेरिएंट में है। ये है स्टैंडर्ड यहाँ पे इनका बेस वेरिएंट, देन एक आ जाता है यहाँ पे डीलक्स वाला, स्टैंडर्ड और डीलक्स। तो बेस वेरिएंट में तो ये हेलोजन हेडलैम्प मिल रहा है। इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट रहेगा ना, उसमें ये वाला सेम एलईडी वाला हेडलैम्प आपको अवेलेबल हो जाने वाला है। तो ये एक चीज़ का चेंज आएगा। और भी जैसे कि यहाँ पे स्टील रिम है, और टॉप वेरिएंट में आपको इस टाइप से ये अलॉय अवेलेबल रहता है, जैसे कि होंडा की बाकी के स्कूटर्स में भी अवेलेबल सेटअप चेंज रहता है ना। तो 2 वेरिएंट है अभी के लिए इन डीओ 110। अब बात आती है एक्टिवा 110 की ना, तो एक्टिवा 110 इन टोटल
3 वेरिएंट में अवेलेबल है, वो भी आप लोगों को पता ही है भाई। स्टैंडर्ड ये रहता है अपना बिल्कुल बेसिक, यहाँ पे चार्जर अवेलेबल नहीं रहता। एलईडी में हेडलैम्प अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे हेलोजन आ जाता है। और एमआईडी जो है वो एनालॉग वाला है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर डिफरेंसेस हो जाती है। एक्टिवा 110 के पूरे लाइनअप का एक डिटेल्ड वाला कंपैरिजन वीडियो, यानी कि डीलक्स में क्या है, एच स्मार्ट में क्या है, स्टैंडर्ड में क्या है, एक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, तो वो चेकआउट कर लेना, आपके उससे भी डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर एक्टिवा ही लेना है तो एक्टिवा में 3 वेरिएंट है। एक्टिवा का बेस स्टैंडर्ड वाला तो ये रहा, देन एक्टिवा का मिड वेरिएंट डीलक्स वाला ये खड़ा है, जिसमें कि भाई आपका चार्जर भी आ जाता है और ये वाला एमआईडी आ जाएगा। देन एक्टिवा का एच स्मार्ट टॉप एंड वेरिएंट ये खड़ा है भाई यहाँ पे, जिसमें कि आपको चाबी रेगुलर वाली चाबी नहीं मिलती है यहाँ पे आपका ये रिमोट की अवेलेबल हो जाती है, किक अवेलेबल नहीं रहती है। तो ये भी बात है, अभी इसका भी एक वीडियो मुझे शूट करना है फॉर अपने मेन चैनल के लिए। सो 3 वेरिएंट, 2 वेरिएंट। कलर ऑप्शन एक्टिवा में तो अवेलेबल रहते हैं इन टोटल 6 कलर हैं, जिसमें से ग्लॉस ब्लैक, वाइट, एवरग्रीन, पीएस ब्लू ये रहा, एक ये वाला ब्लू आ जाता है, ये खड़ा है ना, ये रहा, और एक अपना वो रहा। तो भाई 6 में से 4 तो डिस्प्ले में ही अवेलेबल है, 1 2 3 4 और 5, 6 में से 5 डिस्प्ले में ही अवेलेबल है। एक कौन सा मिसिंग है, वो है भाई मरून वाला, तो मरून वाला भी एक यहाँ पे कलर अवेलेबल रहता है। डीओ 110 में दोनों वेरिएंट में कलर भी डिवाइडेड रहते हैं, और लगभग 3 या 4 कलर ऑप्शन शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टैंडर्ड वाले डीओ में अवेलेबल रहते हैं। मोर ऑफ यूथ ओरिएंटेड वाला वाइब पूरा कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आएगा, जैसे कि ये वाला कलर है, ये तो दोनों ही सेम है, मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, यहाँ पे कोई भी स्टिकरिंग अवेलेबल नहीं है, बट अदर कलर में आपको स्टिकरिंग वाला कॉम्बिनेशन भी चेंज होता हुआ देखने को मिलने वाला है। नाउ अब बात आती है टायर वगैरह, जो चीज़ें सेम है ना उनको अपन लोग कवर अप नहीं कर रहे हैं, वो सबको पता है भाई। आगे वाला टायर 12 इंच है, आगे वाला टायर 12 इंच है, पीछे वाला टायर 10 इंच आ जाता है, तो वही सेम 125 में भी वही सेम 110 में भी सेटअप चलता है। इस टाइप से भाई देखो, आपका ये राइडर पीओवी बनेगा डीओ 110 का, और इस टाइप से कुछ राइडर पीओवी आपको बनेगा एक्टिवा 110 का। बेस टू टॉप यहाँ पे भी आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलने वाला है, जो कि आप स्विचेबल ऑन और ऑफ कर सकते हो। सेम गोज़ विथ डीओ। चार्जर यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, चार्जर यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। स्पीडोमीटर ऑल एनालॉग कंप्लीट, सदाबहार फेवरेट काफ़ी सारे लोगों का ये हो जाता है। 110 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है, वही फ्यूल गेज है, वही 2-4 जो भी वार्निंग लाइट्स आती हैं वो आ जाती है, वही सेम गोज़ विथ दिस वन। यहाँ पे 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग आपको रहेगी। टॉप स्पीड इज़ ऑल्सो सेम इनफ, है ना, मतलब वही 90-92 तक ये वाला पार्ट भी आपका रहता है। बट इतनी स्पीड इस पर ना यहाँ पे रेगुलेट एक भाई सेफ़ नहीं है, वो वाली बात आ जाती है ना अकॉर्डिंग टू स्कूटर। फ्लोरबोर्ड का साइज़ या फिर एक प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट आता है, सीट का साइज़, तो वो भी आपको दोनों में सेम मिलेगा। अंडर सीट देखो ये रहा ऑफ डीओ 110, सेम इतना ही आपको यहाँ पे भी मिलता है। ये हो गया आपका सीट ओपन। सो ये लो देखो, ये रहा एक्टिवा का, ये रहा भाई डीओ का, तो ऑलमोस्ट आपका बिल्कुल सिमिलर सा ही पार्ट ये अपना रहने वाला है। रियर बॉडी ऑफ डीओ 110 ये रहा, एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से। और एक्टिवा की भाई ये रहा, ब्लैक वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे लाइट अच्छी रहेगी ना, ब्लैक के साथ कुछ इस टाइप से, और वाइट के साथ थोड़ा सा लाइट्स वगैरह की जो शेप है वो मोर विजिबल हो जाती है। दोनों ही स्कूटर्स में एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ ऑल्सो सेम 5.3 लीटर, 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल यहाँ पे रहता है। इंजन की बात आती है तो भाई 109.51 सीसी का यहाँ पे आपको इंजन अवेलेबल रहता है, लगभग इतना ही है। 109 सीसी आप काउंट करके चल सकते हो भाई। 7.9 HP के आसपास का आपको पीक पावर यहाँ पे मिल जाता है। सो ये मेजरली ऑल डिटेल्स तो डन, यही है चेंजेस, जैसे मेजरली कुछ है नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की, प्राइस डिटेल ले लेते हैं, और प्राइसिंग अपन लोग कवर अप करने वाले हैं ऑन रोड जयपुर विथ एक्सेसरीज विथ एक्सटेंडेड वारंटी, यानी कि कंप्लीट गाड़ियों की क्या प्राइसिंग रहने वाली है, ये आ चुकी है प्राइस लिस्ट। सबसे पहले एक्सेसरीज़ की बात आती है, तो एक्सेसरीज़ भाई यहाँ पे आपको मिलने वाली है 4050 की 4050 रुपये की एक्सेसरीज़ है इन अपना डीओ 110 भी और एक्टिवा 110 भी। अब वो आपका अपनी सिटी के अकॉर्डिंग एक्सेसरीज़ वाला प्राइसिंग चेंज भी हो सकती है। तो एक्टिवा 110 का जो स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट का प्राइस आ रहा है ना, विद एक्सेसरीज़ ऑन रोड जयपुर आपको एक्सटेंडेड वारंटी के साथ और एक्सेसरीज़ के साथ में इस स्कूटर की कॉस्टिंग रहने वाली है 96,900, 96,900 रुपये। 96,900 एक्टिवा डीलक्स, सॉरी स्टैंडर्ड 110 की प्राइस है, और डीओ 110 स्टैंडर्ड की प्राइस अपनी रहने वाली है 92,600, 92,600
600 और 96,900, ये आपके प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है। 92,600 ओनली एंड ओनली डियो की प्राइस आ जाती है। मेरी रिकमेंडेशन है नहीं डे भाई, मैं रिकमेंड करूँगा अगर इन दोनों में से चुनना है ना तो आई विल गो विथ डियो 110, और वो भी जो उसका इससे ऊपर वाला वेरिएंट है ना जिसमें एलईडी हेडलैम्प वगैरह आ जाता है, डिजिटल एमआईडी आ जाता है, तो वो वाला पार्ट थोड़ा हेडलैम्प के कारण ही मैं उस पर जाने की शिफ्ट मारूंगा। तो भाई ये था अपना आज का वीडियो। कमेंट ज़रूर से करके बता देना आप क्या प्रेफर करोगे। मेरा रिकमेंडेड वाला पार्ट तो बता दिया, आपकी क्या प्रेफर चॉइस रहेगी इन दोनों में से वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन करना। अब कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल रात को 9 बजे से किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का। टेक केयर, बाय बाय।